ये कह रहा है नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। मैंने काले लूले लंगड़े खुतरे नबी हमारी तरह। वो पड़ोसी मुल्क का भी जिसे मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं, जाहिल मुफ्ती, अनपढ़ मुफ्ती बहुत हैं, लोग उसे बहुत सुनते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी उसकी फैन फॉलोइंग है। वो पता उसने क्या कहा है? नबी उम्मी थे, अनपढ़ थे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कह रहा है नबी? वीडियो क्लिप चल रही है, अभी का ताजा तरीन मसला है। और पता क्या कहता है? बोला इसलिए कि कुरान करीम में बहुत सारी आयतें हैं जो ग्रामर के खिलाफ लिखी हुई हैं। कातिबीन वही जो कुरान लिखते थे उनसे लिखने में खता हुई, तो मुस्तफ़ा जब पढ़े नहीं थे तो उन्हें पता ही नहीं चला, जो सहाबा ने लिख दिया वही कुरान बन गया। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। पड़ोसी मुल्क का है, वहाबी देवबंदी तबके से ताल्लुक रखता है, बड़ा मशहूर है, मुफ्ती तारिक मसूद। अबे मैंने कहा कुरान की आयतें गलत नहीं बल्कि तू ही गलत है, इसलिए कवाइद नहव सर ग्रामर असल नहीं, कुरान असल है। बोलो बोलो। पहले पहले ये बताओ, नहव पहले आया, सर पहले आया या कुरान पहले आया? बताइए। एराब जेर जबर कुरान में बाद में लगे या पहले लगे? बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में तकरीबन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शागिर्द उन्होंने हुक्म से एराब लगाए कुरान पर। वो कह रहा है कि ग्रामर के खिलाफ है कुरान, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और मिसालें दे रहा है। मैंने कहा सुन, जब कुरान के असरार और रुमूज और फसाहत और बलागत ऐसी आ जाए जहां पे कायदा टूट जाए, तो फिर फुसहा और बुलागा ये कहते हैं ये शाज है, शाज। इसका मतलब ये नहीं कि कुरान की आयत खिलाफ लिखी हुई है, मतलब ये है कि ग्रामर इतनी हाई फाई नहीं जो कुरान को समझ सके। किसी में इतना दम नहीं कि कुरान को समझ सके। वो कह रहा है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी अनपढ़ है, माज़ल्लाह, नबी को अनपढ़ बता रहा है। मैंने कहा खुतरे अपनी सूरत तो देख, बस सूरत अपनी सूरत तो देख, नबी को अनपढ़ बता रहा है। तब के कुरान कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, हबीब हमने कुरान सिखा दिया। बोलो बोलो बोलो। अल्लाह ने हबीब को कुरान सिखाया है। अब मुझे बताओ कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है? कुरान कहता है तिब्यान लिकुल्ली शै, कुरान में हर चीज का बयान। और अगर नहीं मानेगा तो गया, काम खत्म, है ही नहीं। और है ही नहीं, माने ना माने तो है ही कहाँ। अगर होता तो ऐसी बातें क्यों करता? नहीं है तभी तो कर रहा है। जो यहूदी और ईसाइयों के अकीदे थे वो अकीदे ला रहे हैं, नई से नई बातें। और तौबा की रुजुनामा किया तो चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बड़ी खुशी में। अब आपके कहने से माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तब के कुरान कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, हबीब हमने आपको कुरान सिखा दिया। व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, हबीब जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया। बोलो बोलो। तभी बरेली का इमाम बोला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जिस मदरसे में पढ़ा है, जिस मकतब में पढ़ा है, पता नहीं तूने कोई कायदा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कोई ग्रामर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लिखा होता तो फिर ऐसी बातें नहीं करता। इसलिए जितने भी मदरसे, मकातिब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नजर आ रहे हैं, मुझे बताओ जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे दुनिया में कितने लोग लिखना जानते थे, दुनिया में कितने लोग पढ़ना जानते थे? मुझे बताया जाए। ईसाइयत मौजूद है, यहूदियत मौजूद है, कैसर और रूम की अजीम सल्तनत मौजूद है, बड़े बड़े शहसवार, बड़े बड़े अपने आप को जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे पूरी दुनिया में मौजूद है। मगर मुझे बताओ कितनी यूनिवर्सिटी थी पूरी दुनिया में? लोग अरबी बोलते थे, लिखनी नहीं आती थी। अपने आप को फसाहत और बलागत का लंबरदार कहते थे, लिखना नहीं जानते थे। पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, कोई जानता ही नहीं था। आज ऑक्सफोर्ड, ब्रिटिश, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, मकातिब, जामियात, मदारिस नजर आ रहे हैं। ये किसका सदका?
बोलो बोलो बोलो। वाह वाह वाह। इसलिए कि जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए कोई कॉलेज नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई जामिया नहीं। अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा ने सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली जामिया कायम की, जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। बेशक जो मदीना मुनव्वरा गए, जिन्होंने हज और उम्रा किया होगा, असहाबे सुफ़ा चबूतरे की जियारत की होगी, रियाजुल जन्नह के बराबर में। बोल दो बोल दो। अगर नहीं देखा है तो अल्लाह करे सब देखें। अरे आमीन बोल दो। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मुस्तफा ने पहली यूनिवर्सिटी कायम करके 1,24,000 कमोबेश सहाबा के हाथ में कलम देके दुनिया को लिखना सिखा दिया, दुनिया को पढ़ना सिखा दिया। आज जितने भी पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, अगर ये किसी का सदका है तो आमीना के लाल का सदका। बाबा जिंदाबाद। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहां की, जान है तो जहान है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। अरे बोल दो बोल दो। मकीनो मकान, चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा। गाली देने के लिए नहीं, गाना गाने के लिए नहीं, सबको शितम करने के लिए नहीं, माँ बाप को सताने के लिए नहीं, उलमा की तौहीन करने के लिए नहीं, बेतुकी बातें करने के लिए नहीं, बकवास करने के लिए। दहन में जबा। अरे बोलो सब बोलो। आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं होती, दुआ भी है। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में लगे पड़े, हजरत है हजरत, आला हजरत क्यों कहते हो, आला हजरत क्यों कहते हो? अबे किसी के बाप ने थोड़ी बनाया है, रसूल पाक ने बनाया है। आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम नहीं है। बोले आला हजरत सिर्फ फतवे में आला हजरत है। मैंने कहा तूने पढ़ा ही नहीं। आला हजरत फतवे में भी आला हजरत है, तकवे में भी आला हजरत है, रूहानियत में भी आला हजरत है। जिस तरफ से देखिए, जिस किनारे से उठा के देखिए, चारों तरफ से आला हजरत है। तभी तो कहता है कोई वादी रजा की है, कोई हिमालय रजा का है। जिस शब्द देखिए वो लाखा रजा का है। नारे तकबीर, नारे नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने उर्दू ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। ऐसे ही हैं आला हजरत। किसी के बाप की जागीर थोड़ी। और एक बात बताऊं, आला हजरत से जो फिर गए ना, वो हजरत भी नहीं बचे। समझ में नहीं आया आपके? आया नहीं आया? जिसे अपना हजरत बचाना हो, आला हजरत से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर ट्रेन का डिब्बा चला गया, ट्रेन का इंजन चला गया, और अगर डिब्बा जुड़ा हुआ नहीं है तो वहीं रह जाएगा। डिब्बे से जुड़ना जरूरी। आला हजरत ट्रेन का इंजन है। जो हजरत अपना हजरत बताना चाहते हैं, आला हजरत से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए आला हजरत कोई दुनिया का आशिक नहीं, रसूल पाक का आशिक है। इन्हें जानते हो आप? हैं? जानते हो? बोले हजरत इनसे तो बहुत पुराना रिश्ता है, इनके लिए तो हम कुछ भी कर लेते हैं। जानते हो इन्हें? हाँ, ये आला हजरत से मिलने के लिए आए थे। समझ रहे हैं? किससे? आला हजरत ने मिलने से इनकार कर दिया। अरे बोल दो। अब तो अगर कोई मिंबर भी आ जाए, आइए मिंबर साहब, पता है लिफाफा मोटा है, तशरीफ लाइए। हजरत अपनी खुददारी, अपना इल्म सब ताक में रख दिया। आला हजरत से ये मिलना है। और ये अपने दौर में बिरांड थे। बिरांड अरे थे नहीं थे? आला हजरत ने मना कर दिया, नहीं मिलूंगा। शॉर्ट्स डलवाई गई कि मिलोगे क्यों नहीं, बड़े बड़े लोगों से कि मिल लो मिल लो मिल लो। आला हजरत ने कहा मिलना क्यों चाहते हैं? अरे बोल दो, मिलना क्यों चाहते हैं? अगर वो मिलेंगे तो मेरे दीन की वजह से तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे दीन के हैं नहीं। दूसरी सूरत दुनिया की वजह से। तो रजा ने अपनी दुनिया की परवाह नहीं करी, तो किसी और की क्यों करेगा? मिस हो गया पटाखों में,
हैं, उधर ध्यान मत दो। वो अपना काम करें और नबी के आशिक अपना काम करें। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, बस मेरा मकसद था तुम्हें जगाना। अल्लाह करे वो पीछे जो बैठे वो और जाग जाए, मैं भाई उसी टाइम तकरीर खत्म कर दूंगा अपनी। हाँ, वो जो वो तुम मत बोलो, अगर अल्लाह का करम होगा तभी जागेंगे भाई। हाँ, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप अपना काम करो। आला हजरत ने कहा, जब रजा ने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की तो इनकी परवाह क्यों करेगा? तो मैंने कहा, रजा फिर जीने का मकसद क्या है? वाह वाह वाह, बेशक। बदायूं से एक साहिब पेड़ा लेके आए थे आला हजरत के लिए। पेड़ा जानते हो, बड़ा मशहूर पेड़ा होता है बदायूं का। हुजूर नजराना है। क्या कहा? आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं? कहा हुजूर नहीं, नजराना है, तोहफा है, तोहफा लेके आया हूं। आला हजरत ने फिर फरमाया कोई काम तो नहीं? कि नहीं। तीन मरतबा पूछा कोई काम तो नहीं? नहीं। आला हजरत ने पेड़े का डब्बा लिया और शागिर्द को कहा कि इसे रखाओ। वो साहिब कुछ देर बैठे और बैठने के बाद कहने लगे, हुजूर एक तावीज चाहिए। नहीं आई समझ में? तावीज़ों की बात आ जानी चाहिए। नहीं आ रही? कच्चा पक्का खूब जानते हो ना। इसका बंद हो जा, मेरा चल जा। ये यहाँ से ठिया उठा ले, मेरा आ जा। चाहे रुपये 1 लाख ले लो, 50,000 ले लो। हैं, घर में अगर 3 बहुएं हैं तो छोटी कह रही है बड़ी ने करवा दिया, बड़ी कह रही है छोटी ने करवा दिया, सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। अब बताओ क्या करेगा इंसान? मुझे भी ले जाओगे ना? मैं भी खानकाही आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ, पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर जो इस नाम पे लूट कर रहे हैं ना, लूट, मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 95% फ्रॉड है। 95 बोल रहा हूँ, 95, 95। हालात बहुत खराब हैं और तुम सबका दिल भी इसी में लग रहा है। इमाम साहब को जुमे में 10 रुपए का मुसाफा नहीं होगा, नानी मर जाएगी। तुम 11,000 ले लो, 21,000 ले लो, मगर पक्का बना दो, उठना चाहिए, इसका ठिया बिल्कुल बर्बाद होना चाहिए। हैं? अगर किसी दिन ग्राहक नहीं आए, फिर हजरत पता नहीं क्या हो गया, ग्राहक ही नहीं आया। अबे अल्लाह के बंदे, हो सकता है किसी दिन ना आए यार, ये क्या बात है? बताइए आप मुझे। और कर रहे हैं सब, अल्लाह अल्लाह। अच्छा, इससे सस्ता और खरा कोई काम है? देखो, अगर कोई भी दुकानदारी करोगे तो उसमें जमा निकालनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? इसमें कोई जमा निकालनी पड़ रही है? अरे इसमें कोई जमा निकालनी पड़ रही है? जितने भी आ रहे हैं भैया आ रहे हैं, इसमें क्या जमा निकालनी पड़ेगी? कोई जमा निकालनी पड़ रही है इसमें? नंगल या आकिल का सबसे बेकार इंसान हो, नशेड़ी हो, शराबी हो, कुछ नहीं जानता हो, किसी पेड़ के नीचे किसी मज़ार पे बिठा दो, 8 दिन के बाद में देख लो औरतों की भीड़, बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा ये शराबी कब से पहुंच गया, नशेड़ी कब से पहुंच गया? तो दिमाग का पागल था, लोग इसे पूछते नहीं थे, अब ये कहाँ से पहुंच गया? इसलिए कि जुए का नंबर बता रहा है, सट्टे का नंबर बता रहा है कि रामपुर ठिया डाल ले, मुरादाबाद में वहाँ ठिया डाल ले, अब कहीं ना कहीं तो चलेगा। बताइए आप मुझे। मस्जिदों से हम दूर, मदरसों से हम दूर, उलमा से हम दूर, हम तकरीर करेंगे चले जाएंगे, न जाने कल कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे, मगर ये इमाम तुम्हारी बस्ती के हैं, तुम्हारी खिदमत करेंगे। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेशक। अगर 100 लोग जुमे में आते हो, मुझे बताइए, 100 लोग जुमे में तो पहुंचते ही होंगे 100। अगर 20-20 रुपए का भी मुसाफा कर लें तो कितने हो रहे हैं? 2000। कितने जुमे आते हैं महीने में? 4 कितने हो गए? 8,000। तनख्वाह इमाम साहब की 8,000। 8,000 पिला जुमे का मुसाफा कितने हुए? 16,000। कोई परेशानी आएगी? और मुझे बताइए 20 रुपए में तुम्हारी कौन सी फैक्ट्री बंद होगी? बताओ, कौन सी फैक्ट्री बंद होगी? होगी कोई फैक्ट्री बंद? थोट बदलनी है, सोच बदलनी है, फिक्र बदलनी है, मगर नहीं होगा। मुसाफा नहीं कर सकते, क्योंकि जुमे में भी पूरे हफ्ते सिक्का बचा के रखता है कि मस्जिद में ही डालूंगा, कहीं जा नहीं जाए। और 100 रुपए का पानी खर्च कर गया हफ्ते में, पूरा 100 रुपए का। कई साबुन रगड़ दिए, सिक्का ही डलेगा जुमे के दिन। ये हमारी फिक्र है, सोच है। आला हजरत से कहने लगा, हुजूर ताबीज चाहिए, ताबीज। आला हजरत ने ताबीज बनाया, दे दिया। शागिर्द से फरमाया, जाओ डब्बा देख कर आओ, किसी ने पेड़ा खाया तो नहीं है?
बोल दो नगलिया के जिंदा दिल मुसलमानों। बेशक सुभान अल्लाह। डब्बा जाके देखा पूरा रखा था, आला हजरत ने वापस रिटर्न का हुजूर नजराना है, तोहफा है। आपने फरमाया मैंने कहा नहीं था कि कोई काम तो नहीं है। बोल दो बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। हजरत। अब जब तक तोहफा नहीं देंगे, नजराना नहीं देंगे, ताबीज काम ही कहाँ कर रहा है। वो तो कच्चा बना के दे रहे हैं। और जिसपे 11,000 ले लें, 21,000 ले लें, वो पक्का है, वो पक्का है, वो पक्का है। चाहे अपना नाम लिख दे, चाहे प्रिंट करा हुआ दिया है, चाहे बरेली से ला के प्रिंट करा हुआ दे दे। अल्लाह अल्लाह कह रहा है, जिस दिन से डाला बड़ा फायदा है, जिस दिन से डाला है बड़ा फायदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने कहा सुनो, हम दीन का सौदा नहीं करते। बापा आला जिंदाबाद। आला हजरत का तकाबुल करने वालों लोगों सुनो कान खोल के, आला हजरत क्या है। आला हजरत ने कहा हम दीन का सौदा नहीं करते, हम तावीज नहीं बेचते। मैंने कहा हुजूर जब दीन का सौदा नहीं करते, तावीज नहीं बेचते, तो फिर क्या कहते हो। अल्लाह अल्लाह। मैं बरेली शरीफ गया, गुंबद आला हजरत में, तुरबत आला हजरत में दाखिल हुआ, सामने 10 बस्ता खड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर फिर करते क्या हो। तो बरेली का इमाम बोला, तुरबत आला हजरत से आवाज आई, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, ये है आला हजरत। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, सौली की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीन नगरिया अकिल, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। और ये बताओ जल से तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा। तकरीर खत्म कर रहा हूं मैं बस, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नमाज का नाम सुना है कभी। जुमे जुमे में जो होती है आंख नहीं खुलती आंख। और रामपुर में ट्रेन हो लखनऊ जाने की 3 बजे, तो 2 बजे का अलार्म लगा रहा है। पता है ना अगर चली गई तो अब्बा का इंतजार नहीं करेगी। ट्रेन के लिए आँख खुल रही है। जिम सेंटर पे अगर जिम करने के लिए लगा लिया तो उसके लिए आँख खुल रही है। आर्मी में पुलिस भर्ती होने का नंबर आ गया, उसके लिए आँख खुल रही है। मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, उसमें आँख नहीं खुल रही। जब तो 2-3 बजे तक पबजी खेलेगा, जब 2-3 बजे तक फिल्में मूवी देखेगा, कॉमेडी देखेगा, तो आँख कैसे खुलेगी। और भैया जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे। हम पूरी रात तकरीर करते हैं, फजर की नमाज जाके पढ़ाते हैं, और उसके बाद मदरसा भी पढ़ाते हैं। बीच में कितना सोते होंगे। तहदीस नेमत के तौर पे जिन्हें पढ़नी है पढ़नी है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क नमाज ही का तो है। बोले हजरत पैसे कितना ले लो, नोट कितने ले लो, मगर नमाज की बात मत करियो, ये थोड़ा मुश्किल है। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अरे नबी के नाम पर अभी नईम भाई ने कलाम पढ़ा था, नामू से रिसालत अपनी जान दे देंगे। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। जान दे दोगे। अब तो कुछ शर्मा रहे हैं, दे दोगे जान, माल है, औलाद दे दोगे। इम्तिहान ले लो, बस 2 दिन ही बोल रहे हैं आगे से। बोले भैया तुम ही दोगे जो भी करना है, ले लो इम्तिहान। इम्तिहान के मामले बहुत पीछे। मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू। जो मन पसंद है वो हमारा है, जो मन पसंद नहीं वो तुम्हारा है? ले लो इम्तिहान। अरे डरो मत, रसीद लेके नहीं आया हूं। एक साहिब कह रहे थे, बोले हजरत चंदे का इतना बुरा काम है बता नहीं सकता। एक साहिब बड़े मिलने वाले थे, मेरे गले में बैग डला हुआ था, मैं कहीं जा रहा था प्रोग्राम में, तो उन्होंने मुझे देख के वो निगाह फेरी, वो समझे कि शायद रसीद काटने आ गए। हाँ मगर भैया एक बात बताओ, अगर ये काम नहीं होगा तो फिर मदरसे कैसे चलेंगे। तुम डरो मत, मैं रसीद काटने के लिए नहीं आया। मुस्कुराओ, हाँ माथे पे शिकन मत डालो। मैं कह रहा हूँ मिंबर रसूल पे, मैं रसीद काटने के लिए नहीं आया हूँ। किस्मत में जितना इतना मिल गया,
और अगर और भी होगा तो किसी के बस की नहीं है कि रोक ले, और किस्मत में नहीं है तो मेरे बस की नहीं है कि तुम्हारी जेबों में से निकाल लो। तवक्कल अला अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा और यकीन होना चाहिए। राज़िक इंसान नहीं, राज़िक तो अल्लाह है। रिस्क देने वाला बेशक जितनी जिसके किस्मत में है उसको मिलेगा। ले लो इम्तिहान, कितने लोग जान दे देंगे? हाथ उठा दो, सब दे देंगे जान? अरे उठाओ जरा, उठाओ, दे देंगे जान? नीचे करिए, देखो कितने। 3 लोग ऐसे चाहिए जो चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। ओफो, अरे भैया अर्श हाफिज जी जरा इन्हें दिखाइयो जान देने वालों को। नंगली आकिल के जिंदा दिल मुसलमान। 3 चाहिए बस, 3। अगर चाहूं तो तुम में से 11 खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नाम क्या है आपका? क्या नाम? नाम बताइए। सुभान अल्लाह, क्या नाम है? माशाल्लाह मरगूब भाई, यहाँ बैठिए आप। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इमरान भाई का काम मैं कर रहा हूँ। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नंगली आकिल का जिंदा दिल मुसलमान जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हमारे मरगूब भाई माशाल्लाह। 2 और चाहिए, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मुस्तकीम भाई का नारा लगाइए इमरान भाई। हमारे मुस्तकीम भाई, जिंदाबाद। हमारे मुस्तकीम भाई, नारे हैदरी। सवाल कोई और है? चाहूं तो 11 को उठा दूं, मगर कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? सब नहीं बोल रहे हैं। अरे कम से कम मुंह पे तो तारीफ कर दो। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मगर मुंह पे तो कह ही दो यार कम से कम। हैं कैसा लग रहा हूँ? वलीद भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे। मुझे बताइए क्या टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होंगे? क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होंगे? नहीं नहीं, तुम्ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा। कैसे? शराब पी के नहीं, जुआ खेल के नहीं, झूठ बोल के नहीं, शरीयत की धज्जियां उड़ा के नहीं, बल्कि इस हालत में तेरा चलना बताए नबी का गुलाम है, तेरा खाना बताए नबी का गुलाम है, तेरी गुफ्तार रफ्तार सफर व हज़र, तेरे माकुलात व मशरूबात के तौर तरीके, तेरे अखलाक व अतवार, तेरा नेचर, तेरा किरदार, अल्लाह अल्लाह, तेरा चलना फिरना बताए नबी का गुलाम है। और दूसरे कहने पे मजबूर हो जाए 15वीं सदी का मंगली आकिल का मुसलमान ऐसा है, तो फिर मदीने वाला मुस्तफा कैसा? जिंदाबाद। पढ़िए ला इलाहा